जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में जो इतना रोजगार के अवसर है वो कैसे है? अगर शॉर्ट में कहा जाए तो ये इसलिए है कि आज़ादी के बाद जो एजुकेशन सिस्टम है, जो शिक्षा देने की जो व्यवस्था है यहाँ बहुत मजबूत है। और जब शिक्षा देने की व्यवस्था मजबूत है तो जाहिर है कि इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट ज़्यादा यहाँ पैदा हुए। और जब इंजीनियर, डॉक्टर और साइंटिस्ट यहाँ ज़्यादा पैदा हुए तो यहाँ जो है ज़्यादा डैम बना, यहाँ इसरो की स्थापना हुई जो ऊपर जो है सैटेलाइट भेजता है और पूरे भारतवर्ष को जो है वो चाहे रेडियो चलाने की बात हो, टेलीविज़न चलाने की बात हो, या जो हम मोबाइल पर बात करते हैं, या फिर जो है जो नेविगेशन है, जो गूगल से हम लोग चप्पे चप्पे छानते हैं, ये तमाम चीज़ जो है वो इसरो से जो सैटेलाइट भेजा जाता है वो यहीं बेंगलुरु में है अपने यहाँ। और उसके जो संस्थापक सदस्य हैं वो सभी जो है या तो महाराष्ट्रियन है या गुजराती है या तो फिर दक्षिण भारत के लोग हैं। तो जब तो मूल में शिक्षा है। इसी तरह से विश्वेश्वरैया जी जो है, विश्वेश्वरैया जो देश के अग्रणी इंजीनियर हुए, जिन्होंने बड़े बड़े डैम के लिए जो है जो तमाम नक्शा है वो तैयार किया, वे इसी धरती के हैं। अब्दुल कलाम साहब जिन्होंने जो है सैटेलाइट बनाया वो यहीं के हैं। तमाम लोग, सैकड़ों लोग जो है, ये सूची है वो बोलने में बहुत समय लगेगा, जिन्होंने मेडिकल के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, स्पेस साइंस के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में। स्वामीनाथन साहब, जब देश भूखों मरता था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हरित क्रांति की बात की और उसको जो है मूर्त रूप देने का काम स्वामीनाथन साहब ने किया। वो स्वामीनाथन साहब भी इसी दक्षिण भारत की धरती से है। तो असली मामला है कि जब तक शिक्षा मजबूत नहीं होगी तो बिहार में चाहे जो भी कह लिया जाए, तुरंत फुरत कुछ होने वाला नहीं है। जब तक शिक्षा मजबूत नहीं होगी, सरकारें जो हमारे पास खेत है उसको साधन नहीं दिया जाएगा, उसको बढ़िया जो तकनीक है उससे नहीं जोड़ा जाएगा, खेती का जो तरीका है। खेती के माध्यम से पंजाब हरियाणा 1 एकड़ में 2.25 लाख रुपया कमा लेता है और हम लोग 1 एकड़ में अगर बारिश नहीं हुई तो घर से गच्चा हो जाता है। ये अंतर है हम दोनों के यहाँ। हरियाणा, पंजाब इसलिए कमा लेता है कि भाखड़ा नांगल डैम और तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं, सिंचाई सुविधा हर खेत को है। आप चले जाइए वहाँ 500 फीट भी अगर नीचे बोरवेल करना है तो उसको वो सुविधा उपलब्ध है। आधुनिक तरीके से खेती करता है। मंडी की व्यवस्था है, अगर कोई चीज़ उपजाया तो उसको सही कीमत मिल जाएगी। हमारे यहाँ अगर उपज हो जाए तो उसको फेंकना पड़ जाएगा। ये तमाम चीज़ें हैं। तो ये तमाम चीज़ें कहने को तो हर बार कहा जाता है, मेरे जैसा लोग हर बार जो है भांजने का काम करते हैं। सच्चाई यही है कि बिहार में ये सब कुछ अभी तुरंत कुछ नहीं हो सकता है और ये तभी होगा जब सरकार की नीयत सही होगी। और सरकार को सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना होगा। आज क्या है, आज जो सरकारी स्कूलों की हालत है, मैं दक्षिण भारत की धरती से कह रहा हूँ, प्रकाश जी बता रहे थे कि यहाँ के स्कूलों की जो हालत है, जो स्कूल है सरकारी स्कूल है, वहाँ से बच्चे पढ़कर और बढ़िया जो है वो पूरे सरकारी क्षेत्रों में योगदान दे रहे हैं या तो प्राइवेट क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ की क्या व्यवस्था है, 8वां का बच्चा है और हिंदी की किताब नहीं पढ़ पा रहा है, 4 लाइन हिंदी बोल नहीं पाता है, 4 लाइन लिख नहीं पाता है। तो उससे कैसे उम्मीद किया जा सके कि वो जो है तमिलनाडु जाके और तिरुपुर जाके और वो अपनी बात जो है मजबूती से रख सकेगा। उसे अगर कोई खदेड़ भी दिया तो बेचारा जाके अपना रूम में पढ़ रहेगा। लेकिन अब यहाँ है, प्रकाश जी है, पिंटू जी है, साजन जी है, तमाम लोग हैं यहाँ, ब्रह्मदेव बाबू हैं, कोई इन लोगों को खदेड़ के देख ले। कन्नड़ भाषा इतना फ्लुएंटली ये लोग बोलते हैं कि कोई भी समस्या आएगी तुरंत इन लोगों का समाधान हो जाएगा। तो ये जो है ये चीज़ सबको समझना होगा। तो सबसे पहले बिहार की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त किया जाए। और शिक्षा जो है, मैं बार बार कहता हूँ कि कोई मामूली चीज़ नहीं, वो तो तपस्या है। एक बच्चा कम से कम 20 साल तपस्या करेगा तब जाकर वो एक नागरिक बनेगा। और जब एक सही नागरिक बनेगा तो वो जो है अपने देश के भी काम आएगा, अपने राज्य का भी काम आएगा, अपने घर का भी काम आएगा, अपने गांव का भी काम आएगा, अपने समाज का